साल 1929, वारसा, पोलैंड। पूरी दुनिया बदलने वाली है और इस तूफान के बीच खड़ा है एक आदमी जिसकी असली ताकत सिर्फ उसका संगीत है। व्लादिस्लाव श्पिलमैन, एक बेहद हुनरमंद पियानो वादक, अपनी कहानी की शुरुआत करता है रेडियो स्टेशन में बैठे हुए। उसकी उंगलियां बड़े प्यार से पियानो की चाबियों पर चल रही हैं, कमरे में शोपेन की धुन गूंज रही है। लेकिन बाहर हालात बदल रहे हैं। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया है और जल्द ही पूरा शहर नाजी कंट्रोल में आ जाएगा। जहां अभी संगीत की आवाज है, वहां जल्दी ही बमों, गोलियों और खामोशी की आवाज सुनाई देगी। श्पिलमैन कोई आम पियानिस्ट नहीं है। वो शख्स है जिसकी आत्मा पियानो से जुड़ी हुई है, जिसकी उंगलियां जज्बातों को आवाज दे सकती हैं। मगर जंग के शोर में न कला की कोई कीमत है और न हुनर की। वहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, जिंदा रहना। जैसे ही बम वारसा पर गिरने लगते हैं, श्पिलमैन का संगीत अचानक रुक जाता है। स्टेशन पर बम गिरता है, छत टूटती है, दीवारें हिलती हैं और उसी पल से उसकी असली जंग शुरू होती है। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर है। घर पर श्पिलमैन अपने परिवार के साथ है। माँ बाप, बहनें और भाई, ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन उनका यहूदी होना ही उन्हें नाजियों की नजरों में दुश्मन बना देता है। पहले तो पाबंदियां सिर्फ परेशान करने वाली लगती हैं। यहूदियों को कुछ रास्तों पर चलने की इजाजत नहीं, दुकानें रखने की मनाही, कैफे में जाने की मनाही। धीरे धीरे ये पाबंदियां और सख्त होती जाती हैं। जल्द ही उन्हें स्टार ऑफ डेविड वाला आर्मबैंड पहनना पड़ता है। एक एक करके उनकी इज्जत छीनी जाने लगती है। लेकिन फिर भी श्पिलमैन बजाता रहता है। उसके लिए संगीत ही एक तरह का विरोध है, इंसानियत को बचाने का सहारा है। लेकिन फिर एक सबसे बड़ा आदेश आता है, वारसा के सारे यहूदियों को घेट्टों में रहना होगा। श्पिलमैन का पूरा परिवार अपना आरामदायक घर छोड़कर गंदे और तंग कमरे में हजारों लोगों के बीच रहने को मजबूर हो जाता है। भूख उनका पीछा करती है, डर हर जगह है। फिर भी इन हालात में भी वो कभी हंसी ढूंढ लेते हैं, कभी खाना बांट लेते हैं और सबसे बढ़कर संगीत उन्हें इंसान बनाए रखता है। लेकिन घेट्टो सिर्फ एक कैद खाना नहीं था, वो मौत की ओर ले जाने वाला रास्ता था। लोग बिना वजह सड़कों पर गोली मार दिए जाते, बच्चे भूख से मरते, परिवार बिखरते जाते। श्पिलमैन सब देखता है, उसका दिल टूटता है। लेकिन वो और उसका परिवार किसी तरह एक दूसरे का सहारा बनकर टिके रहते हैं। वो सोचते हैं शायद ये हालात जल्द बदल जाए, शायद अगर चुप रहें तो बच जाए। लेकिन एक दिन ये उम्मीद भी टूट जाती है। नाजी यहूदियों को घेट्टों से निकालकर कैंपों में भेजने लगते हैं। श्पिलमैन और उसका पूरा परिवार भीड़ के साथ ट्रेन की ओर धकेले जाते हैं। वो जगह इंसानों से भरी है, चीखें, रोना धोना और जूतों की भारी आवाजें। श्पिलमैन अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ा है, पूरा परिवार एक दूसरे से लिपटा हुआ। ऐसा लगता है जैसे अब यही उनका आखिरी सफर है। और तभी किस्मत बीच में आ जाती है। एक यहूदी पुलिस अफसर, जिसने श्पिलमैन को पहले पियानो बजाते हुए देखा था, उसे लाइन से खींच लेता है। उसी पल उसकी जिंदगी बच जाती है, लेकिन उसका पूरा परिवार मौत के सफर पर चला जाता है। श्पिलमैन सदमे में खड़ा रह जाता है। उसका मन चीखने का करता है, ट्रेन के पीछे भागने का करता है, लेकिन वो जड़ हो जाता है। दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। उस पल से श्पिलमैन पूरी तरह अकेला रह जाता है। अब कहानी सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने की है। वो जगह जगह छुपता है, जले भुने घरों में शरण लेता है। कभी दोस्तों, कभी प्रतिरोध करने वाले लोगों की मदद से जिंदा रहता है। बाहर जंग जारी है और अंदर भूख धीरे धीरे उसे मार रही है। उसका शरीर पतला होता जाता है, आंखें धंस जाती हैं। कभी कभी मौत बस एक कदम की दूरी पर लगती है। जब जर्मन सिपाही उसके पास से गुजरते हैं, जब खाना खत्म हो जाता है, जब बीमारी पकड़ लेती है। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके जीता रहता है। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब वो भूख से तड़पता हुआ एक डिब्बा खोलने की कोशिश करता है। उसके हाथ, जो कभी पियानो पर जादू करते थे, अब इतने कमजोर हैं कि डिब्बा भी नहीं खुलता। उसकी आंखों में भूख और बेबसी है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी धुनें बज रही हैं। उसके सपनों में वो अब भी पियानो बजाता है। ये टकराव उसके मन की दुनिया और बाहर की हकीकत दिल तोड़ देता है। साल गुजरते जाते हैं। श्पिलमैन वारसा घेट्टो विद्रोह देखता है। अपनी छुपी हुई जगह से वो धुआं उठता हुआ और गोलियों की आवाजें सुनता है। यहूदी लड़ाके नाजियों के खिलाफ लड़ते हैं। कुछ देर को उसे उम्मीद लगती है, लेकिन विद्रोह कुचल दिया जाता है। शहर खंडहर बन जाता है। श्पिलमैन अकेला खामोश सड़कों पर भटकता रहता है। इन्हीं हालात में उसका सामना होता है एक जर्मन अफसर से। वो भूखा है, टूटा हुआ है, खाने की तलाश में एक सुनसान घर में छुपा हुआ। अफसर उसे देख लेता है। ऐसा लगता है अब उसका अंत आ गया है,
लेकिन अफसर उससे पूछता है, तुम क्या करते हो? कांपती आवाज में स्पिलमैन कहता है, मैं पियानिस्ट हूं। अफसर उसे कमरे में रखे पियानो तक ले जाता है और कहता है, बजाओ। और फिर होता है सिनेमा का सबसे खूबसूरत और डरावना पल। स्पिलमैन बैठता है, हड्डियों जैसा पतला शरीर, हाथ कांपते हुए, और फिर भी वो पियानो बजाना शुरू करता है। वो शोपेन की धुन बजाता है, इतनी गहरी, इतनी दर्दनाक कि दीवारों में गूंज उठती है। कुछ मिनटों के लिए न युद्ध है, न नफरत, न मौत, बस संगीत है। जर्मन अफसर विल्हेम होजेनफेल्ड उस धुन को सुनकर बदल जाता है। उसे अब सामने एक यहूदी दुश्मन नहीं, बल्कि एक इंसान नजर आता है, एक कलाकार। वो उसे मारता नहीं, बल्कि खाना लाकर देता है, उसकी मदद करता है और उसे छुपाता है। ये छोटी सी इंसानियत की चिंगारी स्पिलमैन की जिंदगी बचा लेती है। जब जंग आखिरकार खत्म होती है, स्पिलमैन बचा रहता है। वो खंडहर हो चुके वारसा से निकलता है, टूटा हुआ मगर जिंदा। जंग ने उससे सब छीन लिया, उसका परिवार, उसका घर, उसकी शांति, लेकिन उसका संगीत नहीं छीना। आखिरी दृश्यों में हम उसे फिर से पियानो बजाते हुए देखते हैं, स्टेज पर, लोगों के सामने। उसकी उंगलियां अब फिर से मजबूत हैं और संगीत में वही जान है। यही संगीत उसे सबसे अंधेरे दिनों से निकाल कर ले आया। पियानिस्ट सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कला की ताकत, इंसानी जज्बे और उस रहम की कहानी है जो सबसे बुरे वक्त में भी सामने आ सकती है। स्पिलमैन का सफर हमें याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया बेरहम हो जाती है, तब भी खूबसूरती जिंदा रह सकती है। एक छोटा सा रहम किसी की जिंदगी और मौत में फर्क कर सकता है, और संगीत, भले ही वो छूने में न आए, सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। जब हम द पियानिस्ट देखते हैं, हम सिर्फ उसकी कहानी नहीं देख रहे होते, हम उन लाखों की याद कर रहे होते हैं जिन्हें भुला दिया गया, जिनकी आवाजें खामोश हो गईं। स्पिलमैन बचा, न इसलिए कि वो सबसे मजबूत था, बल्कि इसलिए कि किस्मत, संगीत और एक आदमी की इंसानियत ने उसकी जान बचाई। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे अंधेरे वक्त में भी रोशनी बन सकती है। और जब आखिर में स्पिलमैन की उंगलियां पियानो की आखिरी धुन बजाती है, हमें एक गहरी बात समझ में आती है। जिंदा रहना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, असली जिंदगी ये है कि इंसान अपनी रूह को जिंदा रखे, अपनी पहचान को बचाए, इवन जब दुनिया उसे मिटाने पर तुली हो। और इसी में स्पिलमैन की जीत थी।